मुझे केक मंगाइयो अम्मी, कई दिन से कह रहा है तो 6 तारीख में मेरी बर्थडे, कल सुबह कह रहा अम्मी, मैंने कहा केक मंगाइयो मेरा बड़ा वाला, कल को मेरी बर्थडे है। मैंने कहा बेटे बड़ा वाला मंगा के दूंगी तुझे केक, मैंने बड़ा सा मंगा के दूंगी, थोड़ा पाया के खुशी का दिन गम में बदल जाएगा, मातम में बदल जाएगा। भैया मुझे ये पता नहीं था, मेरी तो दुनिया ही लूट गई। आज रिहान की डेथ हुई है। आज इसका जन्मदिन भी था जी, आज जन्मदिन भी था इसका। 13 साल का। बिजनौर में जोधूवाला रोड स्थित चक्कर चौराहे के पास शुगर मिल की राख में झुलसे बच्चों में से 13 वर्षीय रिहान पुत्र इमरान की देहरादून में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले 24 जून को इसी हादसे में शायद 13 वर्ष की भी उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। रिहान की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि साहिल और उजैद की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। यह हादसा 1 मई को हुआ था, जब लडापुरा मोहल्ले के 5 बच्चे बाग में आम खाने गए थे। खेलते खेलते वे शुगर मिल की गर्म राख के ढेर तक पहुंच गए और उसकी चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में अलग अलग अस्पताल में उनका उपचार चलता रहा। रिहान की हालत में सुधार न होने पर उसे बिजनौर से दिल्ली, फिर ऋषिकेश और अंत में देहरादून ले जाया गया, जहां मंगलवार सुबह उसने अंतिम सांस ली। इस हादसे का सबसे मार्मिक पहलू यह रहा कि जिस दिन रिहान का जन्मदिन था उसी दिन उसकी मौत हो गई। जिस घर में जन्मदिन की खुशियां मनाई जानी थी वहां मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस रिहान का शव घर पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने इससे इनकार कर दिया। शहर कोतवाल अवनीत मान ने बताया कि परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। इस हादसे में बिलाल की हालत में अब काफी सुधार है, जबकि साहिल और उजैद का इलाज जारी है। क्या नाम है आपका? फातिमा। अच्छा, ये बच्चे के साथ क्या हादसा हुआ था, कब हुआ था और अब क्या हुआ? ये 1 मई को। क्या हुआ था? क्या हुआ था, ये बाग में गए थे इधर घूमने, नहाते हुए बाग में से निकल कर आ रहे थे, आरिफ वकील के बाग में से। बाग वाले ने सोचा ये आम तोड़ रहा है मेरे। ये 15-16 बच्चे थे। अब ये जो मुझसे वो पीछे भागा स्कूटी लेके, एक और बैठा था उसके पीछे, वो जो स्कूटी लेकर भागा तो क्या नाम, ये बच्चे राख थी, तो ये बच्चे उधर से पाइप फेंक के मारा तो शुगर मिल की राख पड़ी बताना थी, वहां ऊपर से ऐसे ले आई सुक्की। कुछ बच्चे एक तरफ को भाग गया, कुछ एक तरफ को भागा, ये तरफ को भागे तो ये बच्चे उनके ही सामने आरिफ भाई के अब इसमें गिर गया दलदल में, आग में, मगर वे पीछे को मुड़ा कर ले गए अपनी स्कूटी। जो नहीं करा कि हम बच्चों को निकाल ले, बिल्कुल भी। हम एसडीएम के पास गए, डीएम के पास गए, तहसील में गए, सब जगह गए भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मर गया एक लड़का, जो साद 24 तारीख में यो गुजर गया। इसके बाद हमने कोई कार्रवाई करी तो देखो इसे पोस्टमार्टम को कह देता, नहीं हुई थी। फिर हम उसके बाद हमें मैडम ने बुलाया, 4-5 दफा हमारा आगे हाथ जोड़े, ये कहा कि इन्हें तुम हॉस्पिटल ले जाओ। हमने मना करा कि कोई हॉस्पिटल यहाँ प्राइवेट, तुम्हें चेकअप भी तो कराना है, चेकअप यहीं पे करा दो, चेकअप यहीं पे करा दो। इन्होंने मना कर दिया, यहाँ पे नहीं होना का, यहाँ पे नहीं होना का। तो अपना आप बोल रहे तो चलो आज नहीं लेके जा रहा है, कल को ले जाइए मेरठ। तुम किसी वजह से ना लेके गए, 2-4-5 बंदा आए थे यहाँ पे कि तुम ना लेके गए तो हम जबरदस्ती भिजवा देंगे। तो बोली जबरदस्ती करने से क्या फायदा, जब ये कह रहा है तो चलो भैया वही तो करवा कर आना इनका चेकअप। माँ चेकअप कराया, माँ इसका ब्लड कम आया। जब ब्लड कम आया वहां तो वहाँ ब्लड जो कहा तो वहाँ फ्री में दिलवाया उन्होंने, मुझसे लेटर वेटर लिख के गया। दे नहीं रहे थे तो वो जबरदस्ती करके फ्री में वो मिल गया ब्लड। जब वो मिल गया तो उसके बाद इसे जो ब्लड चढ़ा उसके बाद इसे कोई होश नहीं है, उसी टाइम से इसे सांस चढ़ गया। देखो ये काले काले धब्बे हो गए ये बच्चे के, ये हो गए देखे खून चढ़ने से, देखो ये रानों के, देखो ये सब जगह ये इन्फेक्शन रिएक्शन करके देखो ये सारा खून। अच्छा, अब कब इनकी डेथ हुई है? कहाँ डेथ हुई और कब हुई है? अब तो मैं मेरठ से लाने के बाद 2-4 दिन अपना घर रुकी। अब उसके बाद इसे मैं वहां ले गई, वो ईसाई पोटी, मैंने सोचा हॉस्पिटल दवाई दिलवा दी, ऐसे दवाई दिलवा दी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बुलाया, वो बोल रही थी इसका सांस थोड़ा सा वो हो रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं सरकारी हॉस्पिटल ले गई पहले तो, वे बोल रहे कि मेरठ ले जाओ। मैं बोली तुम मुझे कोई प्राइवेट बता दो, मैं प्राइवेट ही ट्रीटमेंट करा लूंगी, कोई बात नहीं। ले जा रहा है मेरठ नहीं लेके जा रहा है हम, और हम वहाँ करवा लेंगे। हम ले गए एमएस में नूरपुर रोड पे, उन्होंने जो करा 2,5-3 हजार रुपया लगाए, जो बात है उन्होंने जो अपनी तरफ से दवाई करी, उन्होंने दवाई करने के बाद ये बोल दिया कि भाई इस बच्चे की स्थिति सही नहीं है, वैसे तुम इसे बाहर ले जाओ। तो मैं मेरठ की बजाय, मैंने मेरठ से तो मैं अभी आई, सही नहीं हुआ था तो मैं ऋषिकेश ले गई। ऋषिकेश ले जाने के बाद वहां उन्होंने
लगाए, पैसे लगाए वहां भी 2,500-3 हजार रुपए ऐसे ही शुरू में। उसके बाद भी इन्होंने भी ये बोल दिया कि इसे वहां ले जाओ दून हॉस्पिटल में, या दून से दूसरा वाला जो। फिर मैं इसे दून हॉस्पिटल में ले गई परसों, वही कल सुबह जब हम ले गए तो रात 11 बजे हम दून हॉस्पिटल में पहुंच गया। उन्होंने अपना इसका ऑक्सीजन लगा दिया, वो लगा दी पल्स वाली हो। उसके बाद इसका सुबह तक इसका ऐसे ही रहा, बस सांस करता रहा हो। मैंने कहा चलो अभी दवाई वाई दिलवा दी मैंने। 4 मस्त नाम को सरकारी है, सारा पैसा लगा मेरा वहां 1 रुपया। बेड का भी मैंने किराया दिया आईसीयू का। कब डेथ हुई है? ये सुबह इसकी हुई 8 साढ़े 8 बजे के टाइम, मैं पास में बैठी थी। अच्छा, इसमें एक बात और है, जिन लोगों ने ये राख डाली, चाहे वो मेल है चाहे वो कोई भी है जिसने राख डाली, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए तुमने कोई पुलिस को तहरीर दी या नहीं दी? बहुत दी हमने, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब तक इन बच्चों की डेथ हुई, जब 2 बच्चों की डेथ हो गई, एक शाद की हो गई, एक किसकी हो गई जी, रेहान की हो गई जी, है ना, दूसरा बच्चा ये है जी। तो इसमें आपकी तरफ से कोई पुलिस में तहरीर गई है या नहीं गई है? आज तो नहीं गई, मान लो 7 की तरफ से जिस टाइम 7 का हुआ था जब दी थी, मैंने बुलाया था, कहा था इनसे। उसके बाद इन्होंने कोई नहीं सोचा, बस ये कहा दिया मेरठ ले जाओ, मेरठ ले जाओ। हमारी तो कोई सुनवाई ना कर रहा, डीएम ने जबरदस्ती आगे हाथ जोड़ करना बच्चों को ले जाओ, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही भैया। कार्रवाई में एक चीज और होती है, जब कार्रवाई आदमी करता है जी, किसी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलता है तो उसमें एक चीज और होती है पोस्टमार्टम। तो आपने क्यों? नहीं, मैं नहीं करवाने की वजह उसकी, मेरा बच्चा बहुत परेशान था, बस यही था उसका सांस। तो मैं इसलिए ऐसा सिलवा दूं जैसे सुए से सिया करे, इस तरह सिलवा दूंगी। किस दिल से सिलवा दूंगी। मेरा बच्चा तो 2.5 महीने से 2 महीने से इस कदर का परेशान है, 1 मई से। ये बताओ, मतलब इसकी जब तबीयत खराब थी, ये तबीयत खराब में इसने कहा केक मांगा? हाँ, ये तो कल ही सुबह कह के गया। कल सुबह कहा इसने कि मुझे केक मंगाइयो अम्मी, कई दिन से कह रहा है तो 6 तारीख में मेरी बर्थडे। कल सुबह कह रहा अम्मी, मैंने कहा केक मंगाइए मेरा बड़ा वाला, कल को मेरी बर्थडे है। मैंने कहा हाँ बेटे, बड़ा वाला मंगा के दूंगी तुझे केक, मैंने बड़ा सा मंगा के दूंगी। थोड़ा पाया था कि खुशी का दिन गम में बदल जाएगा, मातम में बदल जाएगा। भैया मुझे ये पता नहीं था, मेरी तो दुनिया ही लूट गई, मैं तो बर्बाद। कार्रवाई हो, जो इसके जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई हो, पर मैं पोस्टमार्टम नहीं कराने की। तो बिना पोस्टमार्टम कैसे रिपोर्ट दर्ज होगी? वो तो आपकी रिपोर्ट नहीं, मैं नहीं करा। किसके लिए कराऊं? मेरा बच्चा चला गया, मैं किसके लिए कराऊं?